हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज हमारा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में से लेक्चर नंबर 7, है ना। तो और हम कर रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, लास्ट क्लास में मोटिवेशन की थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग करेंगे कुछ लीडरशिप की थ्योरीज जो आपके एग्जाम के पर्पज से क्या है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लीडरशिप थ्योरीज की 2 क्लासेस होंगी, है ना। उसमें सारा आपका लीडरशिप थ्योरी खत्म होगा। बहुत ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप क्या होता है, कितने तरह की थ्योरी है, किन किन लोगों ने दी है, इसकी चर्चा बस क्लास में आज कर लेंगे। चलिए चलते हैं कहाँ, क्लास में। सबसे पहला काम एकदम सिंपल था कि आपका नेट ये कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, ये सर्च करिएगा, उसमें जाइएगा, वहां पे आपको ये सारा नोट्स भी मिल जाता है। बाकी आपको ये लाल बटन दिख रहा होगा तो वो उसको दबा दीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो लीडरशिप थ्योरीज क्या होती है ना। लीडरशिप थ्योरीज कहने का मतलब है कि भाई साहब कुछ लोगों ने, देखो थ्योरीज ऐसे बनती है ना, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। और इसी प्रकार से कुछ लोग जिन्होंने मैनेजमेंट में काम किया, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज ली, तो उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए। ठीक है कि एक इंसान जो अपने ग्रुप को लेकर चलता है वो किस किस तरीके से चल सकता है, वो कैसा इंसान हो सकता है ना। तो उसको कहा गया लीडरशिप की थ्योरी। ठीक है, तो भाई लीडर कौन, तो लीडर वही जो अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन में सभी को लेके चले, एक ग्रुप लेके चले। बात समझ में आई जी सर। तो यहाँ वो लीडर की बात नहीं की गई है जो आपके इलेक्शंस में होते हैं या नेताजी होते हैं, उन लीडर की बात नहीं की गई है। यहाँ लीडरशिप थ्योरीज की बात उसकी की गई है जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए तो एक एक करके हम सारी थ्योरीज का चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है a leadership theory describe how and why certain individual becomes leader। तो एक ये लीडरशिप थ्योरी क्या डिफाइन करती है थी कि कैसे और क्यों एक इंडिविजुअल, एक इंसान लीडर बनता है ना। बोल रहा है द फोकस इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट पीपल कैन अडॉप्ट टू एनहांस देयर लीडरशिप एबिलिटी। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे बिहेवियर जिससे क्या पीपल आपके सीख सकें, अडॉप्ट कर सकें, एनहांस कर सकें, वो सारी लीडरशिप की एबिलिटी जो एक लीडरशिप लीडर में होती है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लीडर्स स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। तो अगर हम बात करें कि लीडर्स की क्वालिटी की या कि लीडर्स के अनुसार क्या चीजें होनी चाहिए, तो एथिक्स होनी चाहिए, मोरल आपके स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, है ना। ये सारी क्वालिटी एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़ना है ना। ग्रेटमैन थ्योरी, ठीक है। ग्रेटमैन थ्योरी क्या मतलब हुआ, देखिए ग्रेटमैन थ्योरी कहने का मतलब है कि जो महान हस्तियां थी उन्होंने क्या कहा, जैसे महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, उनका क्या पर्सपेक्टिव था। ट्रेट थ्योरी मतलब गुण के आधार पर, कि भाई गुण के आधार पर थ्योरी कैसे बनी है। बिहेवियरल थ्योरी, इसमें 3 तरीके की आपको पढ़नी है कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक लीडर का, स्टाइल के बेस पर, डायमेंशन के बेस पर और ग्रिड के बेस पर। ठीक है, उसके बाद है कंटिजेंसी थ्योरीज। कंटिजेंसी थ्योरीज कहती है कि लीडरशिप जो है वो सिचुएशनल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सिचुएशनल होनी चाहिए। उसके तरह से कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी है। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का फर्क बस आपको जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब वो लीडर जिसकी बातों में इतना दम होता है कि वो अपनी बातों से कन्विंस करा लेते हैं, कोई चीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ट्रांजैक्शनल होता है जहां थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव पावर लगा के आपको ये काम करना पड़ता है। कैरिस्मेटिक लीडर वो लोग लीडर होते हैं जो कुछ ज्यादा ही उनमें गुण होता है, जैसे कुछ बड़े बड़े लोगों की। ग्रेट मैन और कैरिस्मेटिक लीडर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहला थ्योरी क्या है, ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहता है, आइए उसकी चर्चा क्लास में करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो जो भी लीडर्स होते हैं ग्रेट मैन थ्योरी के अनुसार, जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी ग्रुप को चलाता है, वो क्वालिटी उसके जन्म से ही होती है, वो उसको बनाया नहीं जा सकता लीडर।
ठीक है, कह रहा है दिस अप्रोच एम्फेसाइज दैट अ पर्सन इज बोर्न विद और विदाउट द नेसेसरी ट्रेट ऑफ लीडरशिप। तो बोल रहा है भाई साहब इस थ्योरी के अप्रोच के अनुसार ये क्या कहता है कि आप एक पर्सन जो जन्म लेता है या ये सारे गुण और उस गुण के बिना जो भी उनको चाहिए लीडरशिप के लिए वो सारे लेके आता है। कह रहा है अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप स्टडीड ट्रेट्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरीज गांधी, लिंकन, नेपोलियन हिल है ना, ये सारे लोगों की बात करी जा रही है ग्रेट मैन थ्योरी में। कह रहा है बिलीव दैट पीपल वर बोर्न विद दीज ट्रेट्स एंड ओनली द ग्रेट पीपल पोसेस देम। तो ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोला कि ये बिलीव किया जाता है कि जो यहाँ पे गुण होते हैं है ना, वो बोलते हैं ना होनहार विद्वान के होत चिकने पात, वो वाला कहानी है यहाँ पे कि आपके जो लीडर ये बनेंगे ग्रेट मैन थ्योरी में वो बचपन से, ये जन्म ही उस तरह से लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सारे जो लीडर थे वो जन्म ही उस तरह से लिए थे। तो वो इस थ्योरी की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, कह रहा ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट द इफेक्टिव लीडर्स आर बोर्न विद द इनहेरेंट क्वालिटीज एंड ट्रेट दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो वही सेम बात कही गई है कि भाई साहब जो ये ग्रेट मैन थ्योरी के जो लीडरशिप होते हैं या लीडर्स होते हैं वो जन्म से ही तेज होते हैं, उनको शुरू से ही पता होता है और वही उनको उनसे अलग लोगों से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन लीडर इज महात्मा गांधी। गांधी इज पोजेस्ड इननेस क्वालिटीज सच एज करिश्मा, डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग मॉरल वैल्यूज एंड डिस्टिंग्विश्ड एज ए लीडर। अब महात्मा गांधी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अब जानते हैं कि वो किस तरह के लीडर थे, है ना। तो ये बात है। तो ये थी किसकी सर, ये थी ग्रेट मैन थ्योरी। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा आपको समझना ही नहीं है। उसके बाद है ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी की बात कर रहा है मतलब गुण की बात कर रहा है, नहीं गुण मतलब कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है किसके तरह, आपका ये ग्रेट मैन थ्योरी की तरह। ठीक है, आइए इसमें देखिए क्या कहता है। ये कह रहा था ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज टाइड टू द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप फर्स्ट प्रपोज्ड बाय थॉमस कार्ले इन मिड 1800। तो थॉमस कार्ले, यही पूछा जाएगा किसने क्या दिया, तो ट्रेड थ्योरी थॉमस कार्लाइल ने दिया है। ठीक है, 1800 में। और ये कैसी थ्योरी है भाई, ग्रेट मैन थ्योरी से टाई कर दिया ये थ्योरी, बराबर बराबर दोनों थ्योरी एक जैसा बोला। अकॉर्डिंग टू द कार्ले हिस्ट्री इज शेप्ड बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स। हिस्ट्री किससे दिया है भाई साहब, हिस्ट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर से भरा पड़ा है। कह रहा है दिस एबिलिटी टू लीड is something that people are simply born with and the Carly believe and not something that could be developed। तो ये क्या बोले भाई साहब, लीडर जो होते हैं ना वो जन्म से ऐसे ही होते हैं, उस पे वो अब ऐसा नहीं कि उसको बाद में आया और हम इसमें कुछ डेवलप करा दिया, नहीं। तो इनका क्या मानना है, इन भाई साहब का भी यही मानना है कि लीडर जो होता है वो जन्म से होता है, जन्म के बाद नहीं। ठीक है, चलिए अब कार्लिल आइडियाज इंस्पायर्ड अर्ली रिसर्च ऑन द लीडरशिप विच ऑलमोस्ट इंटायरली फोकस्ड ऑन इनहेरिटेबल traits. So the Carlyle's theory of leadership was based on the rational that क्या क्या थी बेस पे था, देखिएगा कह रहा certain trait produce certain patterns of behavior। तो कुछ गुण जो है वो कुछ पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे होते हैं। पैटर्न्स आर कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, और पैटर्न क्या है, कंसिस्टेंस होता है अलग अलग सिचुएशन में लगातार। पीपल आर बोर्न विद द लीडरशिप ट्रेट, पीपल जो है वो बोर्न होते हैं लीडरशिप ट्रेट के साथ। आइए देखिए थोड़ा सा और इसमें क्या क्या कह रहा, थ्योरी दैट कंसीडर पर्सनल क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम नॉन लीडर। तो वो सारा क्वालिटी जो आपको डिफरेंशिएट करता है अलग अलग लीडर से, अलग अलग लोगों से, उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप शॉर्ट पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड। ये बौद्धिक क्षमता भी गुण होते हैं, फिजिकल गुण भी होते हैं, सोशल गुण और पर्सनालिटी के गुण, ये सारे गुण इसमें होते हैं। ट्रेड थ्योरी अज्यूम्स दैट द लीडर्स आर बोर्न। तो ये दोनों थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी, क्या मान के चला कि भाई लीडर जो होते हैं वो बोर्न है, मतलब जन्म से ही लीडर होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ के लीडर बना। अब आइए अब चलते हैं बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में। देखिए ये जो वो ऊपर वाला जो थ्योरी था वो तो बेसिक थ्योरी था, उसमें सीधा सीधी बात बोला कि लीडर जन्म से लीडर होते हैं। अब जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी, और जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात करी है। जैसे अगर हम बिहेवियरल थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 तरीके की थ्योरी है, ठीक है, और उसके अंदर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट दिया है। आइए उसकी चर्चा हम पहले करते हैं। कह रहा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप
is a management theory that evaluate leaders according to their behaviors, एक्शंस एंड मैनेजमेंट स्टाइल। तो बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप कैसा दिया, बोला भाई साहब वहां पे एक लीडर को उसको जज किया गया, उसको देखा गया, इसको एवेल्युएट किया गया, कैसे, उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके एक्शन के हिसाब से, उसके मैनेजमेंट स्टाइल के हिसाब से, ना कि वो कैसा जन्म से था वैसा उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया कि हम किसी भी इंसान के यानी कि लीडर्स के बिहेवियर के हिसाब से, एक्शन और मैनेजमेंट स्टाइल के हिसाब से उसको जज करते हैं। कह रहा दिस फिलॉसफी प्रपोज दैट all you require to become an influential leader is to adopt a specific set of behaviors. If you are looking to become a better leader or implement a new leadership style, you can benefit from learning about this theory and the different type of leadership it defines. तो ये फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है। बोला अगर आपको एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनना है, अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर होते हैं। आपको क्या करना है, बस उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेना है, उस बिहेवियर को सीख लेना है जो आगे लोगों ने कर रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। कह रहा है द बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कैपेबल लीडर्स व्हिच बिहेवियर्स ड्राइव देयर सक्सेस एंड वर्क एथिक्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि बिहेवियर थ्योरी क्या बोला लीडरशिप का, कि सक्सेस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है लीडर्स के कैपेबिलिटी पे, कि वो कैसे ड्राइव करके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, उसका सक्सेस और वर्क के बेस पर। कह रहा है दिस थ्योरी सेज दैट बाय ऑब्जर्विंग एंड इवैल्यूएटिंग अ लीडर्स एक्शन एंड बिहेवियर and noting their responses regarding specific situations, you can determine what kind of leader are they are। तो बोल रहा है अगर ये थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी लीडर्स के एक्शंस को देखें, उसको इवैल्यूएट करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर को नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करें, तो आपको क्या पड़ेगा, आपको ये पता चल पाएगा कि वो किस तरह का लीडर एक्चुअली में है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सक्सेसफुल लीडर्स बिल्ड देमसेल्व्स थ्रू लर्न्ड बिहेवियर एंड आर नॉट बोर्न सक्सेसफुल। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, इसका जस्ट अपोजिट कहना है। वो बोले क्या कि लीडर बाय बॉर्न होता है, ये और बिहेवियरल थ्योरी कह रही है नहीं, लीडर बॉर्न बाय बॉर्न नहीं बनता है। लीडर कुछ आपके बिहेवियर को देखता है, एक्शंस को देखता है और तब उस स्पेसिफिक बिहेवियर को सीख के फिर लीडर बनता है। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है थोड़ा छोटा हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, कह रहा बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट, कौन सी बिलीफ पे बेस्ड है देखिएगा, कि ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ये क्या बोला, पहले वाला थ्योरी दोनों बोला था कि भाई ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, लेकिन ये बोल रहा है ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। तो मेड कैसे कैसे एक अच्छा लीडर बनाया जा सकता है, बना जा सकता है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करके, कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज को फॉलो करके वो आगे दिया गया। आइए देखें, कह रहा रूटेड इन बिहेवियरिज्म दिस लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन द एक्शंस ऑफ लीडर नॉट ऑन द मेंटल क्वालिटीज ऑफ इंटरनल स्टेट्स। तो ये बोल रहा है कि जो बिहेवियरिज्म में है वो इंटरनल उसके क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, जो एक्शन जो काम वो कर रहा है उसके बेसिस पर हम उसको बताएंगे कि वो लीडर कैसा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न बिकम लीडर्स थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो भाई साहब इस थ्योरी ये कहती है कि कोई भी लीडर जो है वो, कोई भी इंसान जो है वो लीडर बन सकता है टीचिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए, तो अब तीन अप्रोच हैं बेसिकली बिहेवियरल स्टडीज के, है ना, या बिहेवियरल थ्योरी के। एक है स्टडी बेस्ड ऑन द लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप का डायमेंशन और लीडरशिप के ग्रेड पे। आज हम दो चर्चा करेंगे, ये आपका लीडरशिप स्टाइल और लीडरशिप डायमेंशन पे। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे किसमें, फिर ग्रेड पे आएंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन दो तो है ही। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल में ना तीन तरह के स्टाइल की चर्चा की गई है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और एक लेजिस्लेयर। अब देखिए ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेयर कहने का क्या मतलब है। ऑटोक्रेटिक वो लीडर होते हैं जो क्वांटिटी में बेस्ड होते हैं। कैसा, क्वांटिटी में बेस्ड मतलब। और डेमोक्रेटिक वो लीडर होते हैं जो क्वालिटी में बेस्ड होते हैं। सर क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, थॉट प्रोसेस है बस। एक इंसान को क्वालिटी से मतलब होता है, एक वो लीडर होता है जो कहता है कि तुमको थोड़ा टाइम लग जाए, तुम अच्छे से पढ़ लो। एक बोलता है ना 10 घंटा पढ़ना जरूरी है।
10 घंटा पढ़ना जरूरी है या 4 घंटा पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना जरूरी है? तो दोनों अपने अपने थॉट्स पे है, ठीक है। आई तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में स्टडी भी हुई थी 1930 में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले आइए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम थोड़ा समझ लेते हैं ना। आइए चलिए, सबसे पहले क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप also known as authoritarian leadership is a leadership style characterized by the individual control over all decisions and little input from the group members। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ऑथोरिटेरियन, क्या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। मतलब यहाँ पे आप ऑथोरिटी की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, ऑथोरिटी की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब अगर आपकी बात कोई पापा आपको बोल दे कोई बात, तो आप ये डिनाई करोगे नहीं। तो उसी तरह से यहाँ ऑटोक्रेटिक लीडर में आपको ऑथोरिटेरियन लीडरशिप कहा जाता है कि भाई मेरे हाथ में ऑथोरिटी है, हम जो चाहें वो करा सकते हैं। तो वही बोल रहा है ना, इज अ लीडरशिप स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर दी ऑल डिसीजंस, चाहे वो लिटिल इनपुट लेना हो पूरे ग्रुप मेंबर्स का, तो पूरे ग्रुप मेंबर का डिसीजन अपने हाथ में, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स। कह रहा है ऑटोक्रेटिक लीडर्स टिपिकली मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर ओन आइडियाज एंड जजमेंट आर रेयरली एक्सेप्ट एडवाइस फ्रॉम द फॉलोअर्स। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो सब कुछ अपने ही मन से करेगा, सारा चीज सारा डिसीजन भी जो है वो अपने ही मन से लेते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इन्वॉल्व्स एब्सोल्यूट ऑथोरिटेरियन कंट्रोल ओवर ग्रुप। तो ये ऑथोरिटेरियन ग्रुप होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बोल रहा लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स। बोल रहा ग्रुप मेंबर से कुछ पूछेगा ही नहीं, वो टीम लीडर है, वो सब कुछ खुद करेगा, ठीक है, ऐसे ये वाला होता है। लीडर्स मेक द डिसीजन, अब सारा डिसीजन कौन लेता है, लीडर्स। ग्रुप लीडर्स डिक्टेट ऑल द वर्क्स मेथड्स एंड प्रोसेस। जो ग्रुप का लीडर होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, वो सारे बातें और मेथड्स प्रोसेस सब बताएगा। ग्रुप मेंबर्स आर रेयरली ट्रस्टेड एंड डिसीजंस एंड इंपॉर्टेंट टास्क। तो ग्रुप मेंबर्स पे ये क्या करता है, बहुत कम ट्रस्ट कर पाता है ऐसा लीडर, और इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो भी क्या करता है, बहुत नहीं दे पाता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या हुआ, जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा गया। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या हो गया, जहां सबकी वैल्यू है, नहीं, जहां सारे ग्रुप मेंबर से सजेशंस लिया जाता है, जहां सबसे पूछ के फिर उस बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आइए क्या रहा है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल in which members of the group take a more participative role in the decision making process। देख लो जो ग्रुप के मेंबर्स है वो क्या, वो पार्टिसिपेटिव रोल प्ले करते हैं, हम हमेशा हर चीज में पार्ट लेते हैं। कह रहा है रिसर्चर्स हैव found that this learning style is usually one of the most effective and lead to the higher productivity, better contribution from the group members and the increased group morale। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस रिसर्चर इस पे क्या होता है कि भाई साहब सबसे इफेक्टिव तरीके से चलते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन लेना है ना, हर ग्रुप के हर इंसान की वैल्यू अपनी देनी है, तो वो सारा बात इसमें किया जाता है। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, कह रहा है ग्रुप मेंबर्स आर इनकरेज टू शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस। तो ग्रुप यहाँ पे ग्रुप मेंबर को इनकरेज किया जाता है कि आप आइडियाज को शेयर करिए, ओपिनियन दीजिए, इवन दो द लीडर रिटेन्स द फाइनल से ओवर डिसीजन। तो उसके बाद ये सारा डिसीजन लीडर के पास होता है। कह रहा मेंबर ऑफ द ग्रुप फील मोर एंगेज इन द प्रोसेस। बिल्कुल सी बात है, जो ग्रुप के मेंबर होंगे वो एंगेजमेंट फील करेंगे और तब आपका वो क्रिएटिविटी निखर के आएगी। सो क्रिएटिविटी इज इनकरेज एंड रिवॉर्डेड। तो ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरे तरह की जो आपकी लीडरशिप है उसको लेजिज फेयर लीडरशिप कहा जाता है, जिसको डिलीगेटिव लीडरशिप बोलते हैं, जो सिर्फ नीचे देते जाना है, ऑर्डर देते जाना है ना। देखिए क्या रहा है, लेजिज फेयर लीडरशिप आल्सो नोन एज डिलीगेटिव लीडरशिप इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन व्हिच लीडर्स आर हैंड्स ऑफ एंड अलाउ ग्रुप मेंबर्स टू मेक द डिसीजन। तो ये यहाँ ये ऐसा डिसीजन है कि भाई साहब आप लीडर हैं और आप क्या करेंगे, सामने वाले ग्रुप को सारा कुछ दे देंगे, जो आपका ग्रुप होगा बोलेंगे ठीक है तुम डिसीजन इस बेसिस पर ले लो। कह रहा है रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट दिस इज जनरली द लीडरशिप स्टाइल that leads to the lowest productivity among the group members. Less fair leadership is characterized by very little guidance from the leaders, complete freedom for followers to make decisions. Leaders provide the tools, resources। देखो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ना भाई साहब, थोड़ा सा ये दिक्कत वाला है, क्योंकि लीडर का जहां जो लीडर है वो उसको ना आपको गाइड करेगा, ना आपको कंप्लीट फ्रीडम तो आपको कंप्लीट दे देगा, लेकिन कोई डिसीजंस वो अपने हाथ में नहीं रखता। तो इसी वजह से क्या इसमें थोड़ी सी कम प्रोडक्टिविटी आती है। क्यों? क्योंकि टाइम लग जाता है ना।
काम करने में, तो इसी वजह से। तो ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो ग्रुप मेंबर कैसे सॉल्व करता है, तो सर खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि ऑटोक्रेटिक जो है क्वांटिटी के लिए, ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक जो है क्वालिटी के लिए, और जो लेजी फेयर है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेकार है चीजें, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा ने रिसर्च करा था 1930 में, ये देख लीजिए, ठीक है। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सेम चीज बोला है इन्होंने भी, है ना, कुछ अलग कहानी है, बस इसको याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में रिसर्च हुआ था, और ये आपका बिहेवियरल थ्योरी में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप को लेकर बात खत्म। इसको पढ़ लीजिएगा एक बारी, चार्ट तो बना हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप डायमेंशन के बेस पर, ठीक है, डायमेंशन के बेस पर पढ़ा के अभी आज की क्लास की चर्चा खत्म करेंगे। तो अब देखिए लीडरशिप बिहेवियर अप्रोच में दो थ्योरी है, एक तो है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थ्योरी, है ना, दूसरा है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज डायमेंशन के बेस पर पढ़ाई जाती है। क्या है समझिएगा इसको ध्यान से। कह रहा है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लेट 1940s में बनाया गया। कह रहा है रिसर्चर्स एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी आल्सो सजेस्टेड दैट देयर आर टू बेसिक लीडर बिहेवियर और स्टाइल्स। देखिए इन्होंने दो तरीके की बात की है, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा कंसिडरेशन बिहेवियर। ये दो बिहेवियर की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने बात की है। सवाल पूछा भी जाएगा आपसे, तो यही पूछा जाएगा कि जो आपका ओहियो स्टेट मिशिगन यूनिवर्सिटी है, सॉरी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें किसकी बात की गई थी, तो उसमें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसिडरेशन बिहेवियर की बात की थी कि कंसिडर करना है। आइए देखिए मैं थोड़ा इसको डीप में पढ़ता हूं। कह रहा है द बिहेवियर ऑफ द लीडर्स हु डिफाइन द लीडर्स सबऑर्डिनेट रोल सो दैट everyone knows the what is expected, establish formal lines communication and determine how task will be परफॉर्म्ड। तो बोल रहा है क्या कि जो लीडर का बिहेवियर है ना, जो लीडर सबऑर्डिनेट बिहेवियर को जज करेगा, सर वो कैसे होगा, वो उसका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बेस पर होगा। देखिए उसके बाद है क्या कंसिडरेशन बिहेवियर। तो कंसिडरेशन बिहेवियर क्या बोल रहा था, बिहेवियर ऑफ लीडर्स हु शो कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट एंड अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ वार्म फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लाइमेट। तो ये बात बिल्कुल देखिए, कोई भी एक लीडर उसके सबऑर्डिनेट या उसके ग्रुप मेंबर बोला जाता है, ठीक है, उसके नीचे काम करने वाले को, तो उसके लिए क्या करेगा, वो आप अच्छा बिहेवियर रखेगा, ठीक है ना, फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा, सपोर्टिव बिहेवियर रखेगा, उसीलिए उसको क्या बोला गया सर कंसिडरेशन बिहेवियर। तो आई और सी ये याद रखिएगा। आइए अब क्या बोला, ओहियो स्टेट रिसर्च डिफर्ड फ्रॉम द मिशिगन रिसर्चर्स in that they argued that the leader could exhibit varying levels of initiating structure behavior at the same time varying level of consideration behavior। तो ये देखो यहाँ पे आपका अगर बात करें हम ओहियो स्टेट की, तो दो चीज की बात किया, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसिडरेशन बिहेवियर। और यहाँ पे जो है लीडर ये मिशिगन में इन्होंने दो चीज की बात की है। इन्होंने क्या, एक तो बोला जॉब सेंटर्ड लीडर बिहेवियर, एक बोला एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर। ये दो चीज पूछा ही जाता है। रेंसिस लिंकर्ट की थ्योरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में दी गई थी। देखो क्या बोला है, रेंसिस लिंकर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इंटरव्यूड लीडर्स, जो कौन होता है, मैनेजर्स एंड द फॉलोअर्स सबऑर्डिनेट्स, आइडेंटिफाइड टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ लीडर बिहेवियर। तो दो बेसिक फॉर्म्स इन्होंने डिफाइन किया। पहला जॉब सेंटर्ड लीडर बिहेवियर क्या बोल रहा है, कह रहा मैनेजर पे क्लोज अटेंशन टू द सबऑर्डिनेट वर्क, एक्सप्लेन वर्क एंड प्रोसीजर्स एंड आर कीनली इंटरेस्टेड इन दी परफॉर्मेंस। तो ये बात तो जॉब सेंटर्ड लीडर बिहेवियर में बोला गया कि मैनेजर जो है वो एक्सप्लेन करता है सारा काम किसको, सबऑर्डिनेट को, और प्रोसीजर्स बताता है और इंटरेस्टेड रहता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। दूसरा है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर, क्या है, कह रहा मैनेजर्स आर इंटरेस्टेड इन द डेवलपिंग अ कोहेसिव वर्क एंड इंश्योरिंग दैट द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। तो ये बात ये भी ध्यान रखता है कि भाई साहब अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या सबऑर्डिनेट उसके अंदर काम कर रहा है, तो वो किसी भी चीज से डिससैटिस्फाई ना हो, यानी कि हमेशा सेटिस्फैक्शन उसको अपने जॉब से मिला हुआ रहे। तो ये बात बोला लिकर्ट आर्ग्यूड एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर वाज मोर इफेक्टिव। तो जो एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर है वो क्या है, मोर इफेक्टिव था। ये देखो इससे बड़ा अच्छा से समझ में आएगा, ये इसको याद रखना, ये चार्ट से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको समझिएगा, पूछा भी जाता है। जब आपका कंसिडरेशन लो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंसिडरेशन लो होगा, ठीक है, या फिर यहां से शुरू करते हैं। कंसिडरेशन अगर हाई हुआ, ठीक है, और स्ट्रक्चर, ये देखो स्ट्रक्चर लो हुआ, तो आपका ये आ जाएगा क्या, लो टू हाई स्ट्रक्चरिंग
और हाई टू लो कंसिडरेशन बना जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद है लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन, ये फिर हाई स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन ये, और उसके बाद है हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन। ये चार आपके फैक्टर बन सकते हैं किसके लिए सर, आपके ये यूनिवर्सिटी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आ जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में क्या कह रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कह रहा है जॉब सेंटर और एम्प्लॉय सेंटर की बात करी है इन्होंने, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा। देखो ये चार्ट और इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, लो स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है लीडर स्ट्राइव टू प्रमोट ग्रुप हार्मनी एंड सोशल नीड सेटिस्फेक्शन। देखो यहाँ जब स्ट्रक्चर लो रहेगा और कंसिडरेशन हाई रहेगा तो लीडर क्या करेगा, लीडर प्रमोट करेगा ग्रुप हार्मनी को, सोशल सेटिस्फेक्शन वहां पे आपको दिखेगा। फिर हाई स्ट्रक्चर और हाई कंसिडरेशन रहा तो लीडर स्ट्राइव करेगा अचीव एक, देखो लीडर यहां पे क्या करेगा, जो लीडर मेन मैनेजर होगा वो स्ट्राइव टू अचीव अ प्रोडक्टिव बैलेंस बिटवीन द गेटिंग द जॉब डन एंड मेंटेन अ कोहेसिव फ्रेंडली एंड वर्क ग्रुप। तो यहां जो हाई स्ट्रक्चर और हाई कंसिडरेशन होगा वहां पे दोनों चीजें मेंटेन होगी। क्या सर, लीडर आपके साथ काम भी आपसे करा लेगा और वो आपको सेटिस्फाई भी रखेगा। लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन में भाई साहब लीडर रिट्रीट्स टू ए जनरली पैसिव रोल ऑफ अलाउइंग एंड सिचुएशन टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो भाई साहब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर भी कम है आपका और कंसिडरेशन भी कम है तो यहाँ पे थोड़ा लीडर नेगेटिव रोल में रहेगा, पैसिव रोल में रहेगा और बोलेगा सिचुएशन को आपको ध्यान में रखने। और हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन में क्या रहेगा कि लीडर डिवोट्स प्राइमरी अटेंशन टू गेट जॉब डन, पर्सनली कंसर्न स्ट्रिक्टली रहेगा। देखो यहाँ ये बात ना बस दो ही चीज तरीके से बताइए कि लीडर दो तरीके से आपको बिहेव करेंगे, एक तो पर्सनली और एक फॉर्मल लेवल पर, मतलब आपको आपके जॉब लेवल पर। तो जहां हाई स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है वो फॉर्मल लेवल जॉब की बात करी जा रही है, जहां कंसिडरेशन की बात करी जा रही है वो आपके पर्सनल लेवल की बात करी जा रही है कि आपको कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखा जाना चाहिए, इसी की बात करी जा रही है। तो ये बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, है ना, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।